Hello students, welcome in HPGK Hub. TGT Special 2020 Science section. This is Science Booster for all medical or non-medical students. In this, we will discuss physics, chemistry and biology, all the three parts of the science. If you have any query and doubts or you want to join our class course, you can consult our professionals on our WhatsApp number 82787237115. Let's begin. First question of today is, name the moderator used in the nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडरेटर का नाम बताएं. प्लूटोनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम. Student, tick your answer and at the end of video analyze your scorecard. What can be the right answer? Here right answer is option number C, ग्रेफाइट. मॉडरेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए किया जाता है. So here right answer is option number C, ग्रेफाइट. मेन न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज किए जाते हैं वाटर, बेरिलियम, ग्रेफाइट और हैवी वाटर. बट इसमें ग्रेफाइट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है, बेरिलियम का कम रहता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज डाईमिथाइल सल्फोक्साइड यूज्ड फॉर. डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? एज ए जेलिंग एजेंट, क्रायोप्रोटेक्टेंट, चिलेटिंग एजेंट एंड एल्काइलेटिंग एजेंट. डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO के नाम से भी जाना जाता है. DMSO एक हाईली पोलर ऑर्गेनिक लिक्विड रहता है जिसका वाइडली यूज किया जाता है एज ए केमिकल सॉल्वेंट और फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स. फार्माकोलॉजी में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है एज एनालिसिया और एंटी इन्फ्लेमेटरी. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. It's also used for cryoprotectant. क्रायोप्रोटेक्टेंट क्या होता है? क्रायोप्रोटेक्टेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बायोलॉजिकल टिश्यू की फ्रीजिंग से बचाते हैं. बायोलॉजिकल टिश्यू की फ्रीजिंग नहीं होने देते हैं. दैट आर क्रायोप्रोटेक्टेंट. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ हीट softening, molding and cooling to rigidness can be repeated for which plastic? प्रोसेस ऑफ हीट सॉफ्टनिंग, हीट के द्वारा सॉफ्ट करना, मोल्ड करना और कूल करना टू रिजिडनेस कैन बी रिपीटेड फॉर विच प्लास्टिक. ये प्रोसेस किस तरह के प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, रिपीट की जा सकती है? फॉर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, बोथ A and B, neither A nor B. Here right answer is option number. But can be the right answer? It's option number A, थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे हीट के द्वारा बार बार आप सॉफ्ट कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें, थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक जिन्हें एक बार आपने जो शेप दे दी है उसके बाद उनको दोबारा मॉडिफाई या मोल्ड नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट. इनमें से कौन सी विटामिन हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों की तरह फंक्शन करते हैं? थायमिन, रेटिनल, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड. Here right answer is option number B, retinal. Retinal act as both visual pigment as well as hormone. Retinal is a vitamin A. It's a isoprenoid alcohol. एक isoprenoid alcohol होता है जो विजन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या फिर एपिथेलियल टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल होता है. तो ये दोनों तरह एक्ट करता है एज ए हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट. नेक्स्ट इज which isotope of uranium has the capacity to sustain the chain reaction. यूरेनियम के किस आइसोटोप में ये कैपेसिटी रहती है कि वो चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके? U-230, U-235, U-245 और यूरेनियम 225. U means uranium, U-230. Here right answer is option number B, uranium 235. Next is haploid plants can be obtained from. haploid plant किससे obtain किए जा सकते हैं? एंथर कल्चर, बड कल्चर, लीफ कल्चर और रूट कल्चर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, एंथर कल्चर. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. एंथर कल्चर
के द्वारा आप हैप्लॉइड प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज, एक कनकेव लेंस की पावर कैसी होती है? रियल, वर्चुअल, पॉजिटिव, नेगेटिव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। पावर ऑफ लेंस की बात करें, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, एंड इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है, सो पावर इज आल्सो नेगेटिव। Next is the number of unpaired electrons in gaseous species of manganese 3 positive, chromium 3 positive and vanadium 3 positive respectively are, manganese 3 positive, chromium 3 positive और vanadium 3 positive में unpaired electrons का नंबर क्या रहेगा respectively? 4, 4 and 2, 3, 3 and 2, 4, 3 and 2, 3, 3 and 3। So, अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर रहता है 25, क्रोमियम 24, वेनेडियम 23। so, अगर क्रोमियम मैंगनीज में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो आपके पास क्या रहते हैं? 22 एटॉमिक नंबर। हियर आल्सो 3, देन 21, अगेन 3, 20। सो हियर 18 इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, 8 सेल कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन केस ऑफ मैंगनीज 4, क्रोमियम 18, 21 माइनस 18 3, देन वेनेडियम, वेनेडियम में क्या रहता है? 20 माइनस 18 2, 3, 4। दिस इज अ सीक्वेंस, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4, 3 and 2। Next is in Penicillium chrysogenum, the maximum antibiotic production occurs during the Penicillium chrysogenum में maximum antibiotic production कब रहती है? किस स्टेज में रहती है? The second phase, third phase, first phase, in all the 3 phases. Yes. What can be the right answer? The right answer is option number A, in the second phase. Next is the element with the least mass per nucleon is, ऐसा एलिमेंट जिसमें मास पर न्यूक्लियन सबसे कम रहता है? हाइड्रोजन, आयरन, हीलियम, यूरेनियम। यस, व्हाट कैन बी द राइट आंसर? मास पर न्यूक्लियन की बात करें तो द स्मॉलर द मास पर न्यूक्लियन द ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी। जितना ज़्यादा मास न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन कम रहेगा उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रहती है। जो एलिमेंट फ्यूजन डाउन करते हैं या फ्यूजअप रहते हैं अप टू आयरन, द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, रिलीजिंग एनर्जी बाई E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या रहता है? मास पर न्यूक्लियन देखा जाए तो आयरन के टाइम में ये सबसे कम रहता है, जितना कम रहेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। So here right answer is option number B, iron. The element with least mass per nucleon is iron. Next is the pair of hormones required for a callus to differentiate are, हार्मोन्स का पेयर जो कैलस को डिफरेंशिएट करने के लिए चाहिए होता है इस थाइलिन एंड ऑक्सिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड एफसीसी एसिड और साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफरेंशिएट। नेक्स्ट इज द गैप इन द माइलिन शीथ बिटवीन एडजेसेंट स्क्वान सेल्स इज कॉल्ड, एडजेसेंट स्क्वान सेल के बीच में जो माइलिन शीथ में गैप रहता है क्या कहलाता है? जोमा, डेंड्राइट, नोड ऑफ रेनबियर, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज नोड ऑफ रेनबियर। दिस इज द एरिया ऑफ, दिस इज नोड ऑफ रेनबियर। टू दिस स्क्वान सेल्स एंड माइलिन शीथ के बीच में जो गैप रहता है, टू एडजेसेंट स्क्वान सेल्स के बीच में गैप रहता है, दिस इज नोन एज नोड ऑफ रेनबियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ रे ऑफ लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ इट, एक रे ऑफ लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहती है उसकी किस कंडीशन में?
if it goes from rarer medium to denser medium. Next, incident at an angle less than the critical angle, or strike the interface normally. Incident at an angle greater than the critical angle. The right answer is option number D. A ray of light will undergo total internal reflection if it incident at an angle greater than critical angle. Next is, who is known as the father of tissue culture? किसे टिश्यू कल्चर का फादर कहा जाता है? वोनर, लैबेच, हैबरलैंडेट और गैट्सेट? The right answer is option number C, Haberlandet. Very important question. Next is, dash is the enzyme need for muscle contraction. It is present in myosin. dash ऐसा एंजाइम है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में रिक्वायर्ड रहता है और ये मायोसिन में प्रेजेंट होता है. कौन सा? एक्टिन, ट्रिप्सिन, ATPase, none of the above. The right answer is option number C. ATPase is the enzyme need for muscle contraction. Next is, in FeCO5, the FeC iron carbon bond possesses ionic character, sigma character only, pi character, both sigma and pi character. In FeCO5, the Fe iron carbon bond possesses both sigma and pi characters. Option number D is the right answer. Next is, if the temperature is doubled, the average velocity of a gaseous molecule increases by. अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए तो गैसियस मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होती है? 4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.8 टाइम्स. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1.4 टाइम्स. Next is, the abundant inhibitory neurotransmitter found in the central nervous system is dash. Abundant inhibitory neurotransmitter जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है कौन सा है? गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, गामा लिनोलेनिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड. इट्स आल्सो नोन एज गावा. ये गावा के नाम से भी इसे जाना जाता है. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बट इज द एब्रिविएशन फुल फॉर्म ऑफ GABA. GABA stands for gamma aminobutyric acid, an abundant inhibitory neurotransmitter found in central nervous system. Next is, a light and a heavy body have equal momenta. एक light और heavy body दोनों का जो momenta है वो सेम है. Which one has greater kinetic energy? किस में ज्यादा kinetic energy होगी? Light body, heavy body, the kinetic energy is equal. Data is incomplete. Yes. What can be the right answer? अब यहाँ क्वेश्चन में बताया कि लाइट और हैवी बॉडी का जो मोमेंटम है वो सेम है. हमें बताना कि काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर किसकी है. तो एज वी नो, काइनेटिक वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी वो ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू हैवी बॉडी. और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². Here velocity, kinetic energy is directly proportional to square of velocity. So light body have more velocity, so its kinetic energy will also be more as compared to heavy body. So right answer is option number A, the light body. Next is, dash and dash coined the term meiosis. dash and dash ने meiosis term coin की थी. Van Buren and Hertwig, Bobbery and Stuka, Bellier and Hofmeister, Farmer and Murray. The right answer is option number D. Farmer and Murray coined the term meiosis. Next is, the condensation of chromosome is observed in. chromosomes की condensation किस स्टेज में देखी जाती है? Prophase 1, anaphase 1, metaphase 1, none of the above. Yes students? Oh, it's a star question. Star question is a question for you guys. आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है. And if you like the video, then don't forget like, share and subscribe. Press bell icon for further notifications. And for any query, doubts or joining crash course, you can consult on our WhatsApp number 827872375. Thank you.